नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। एचएमए ग्रुप पर चल रही आईटी की रेड से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें हुए हैं कई खुलासे। तो वेंडर कंपनियों के संचालकों की माली हालत करोड़ों में पाई गई है। ग्रुप से लेन देन करने वाली वेंडर कंपनियों की पोल खुली है। कंपनी में काम करने वाले इसरार के खाते से बड़ा खुलासा हुआ और खाते में आए करोड़ों रुपए, लेकिन इसरार को पता ही नहीं है। इसरार के अलावा कई और कर्मचारी आईटी की रडार पर हैं। ये सभी कर्मचारी एचएमए ग्रुप वेंडर के रूप में दिखाए गए हैं। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर 3 दिन से ज्यादा वक्त तक चली है इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई और पूछताछ में हुए कई अहम खुलासे। वित्तीय अनियमितताएं सामने आई और जांच टीम को बड़ी मात्रा में कैश मिलने की भी सूचना मिली है। बैंक रिकॉर्ड से मिलान के बाद सच्चाई सामने आएगी। अब तो इनकम टैक्स की टीम ने अपना काम करा और अब जो है बैंक रिकॉर्ड से मिलान के बाद सच्चाई सामने आएगी। और रेट में हुए कई बड़े खुलासे। इसरार के खाते से हुआ बड़ा खुलासा। अब बड़ी मात्रा में कैश मिलने की भी सूचना है। तो मीट का कारोबार है जुल्फिकार अहमद। शोभित हमारे संवाददाता, तेज तर्रार रिपोर्टर इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। शोभित, जिस तरीके से 3 दिन से ज्यादा वक्त तक इनकम टैक्स की कार्रवाई चली है, कई खुलासे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि मिलान किया जाएगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्यों शोभित? देखिए आलोक, हम इस समय जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये एचएमए ग्रुप की पूरी बिल्डिंग है, ये उनका आवास है। ये आप इसका रसूख देखिए, आलीशान कोठी है और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई कोठियाँ उनके आगरा में हैं और अन्य जिलों में भी हो सकती हैं। यहाँ पर पूरी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। आईटी की टीम शनिवार से, आज मंगल है, चौथा दिन है, लगातार यहाँ पर रेड जारी है। दरअसल जो इसरार है, जिनका कर्मी दिखाया गया है, जो वेंडर बताया गया है, उसके खाते में करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है और उस रकम को कैश निकाल भी लिया जाता है। जब उससे आईटी पूछताछ करती है तो वो ये मना करता है कि मुझे नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आया। इसके अलावा जो उनके कई कर्मी हैं, उनके खाते खुलवाता है ग्रुप, उसमें करोड़ों रुपए जमा किए जाते हैं ग्रुप के द्वारा, फिर उन्हें कैश निकाल लिया था। ये एक बड़ा हेरफेर, एक बड़ा खुलासा है। इसके साथ ही जो हमारे सूत्र हैं आईटी के, वो बता रहे हैं कि भुट्टो के पास से एक बड़ी तादाद में कैश बरामद हुआ है। उस कैश का मिलान बुक से किया जा रहा है कि क्या ये सही कैश है या अवैध ट्रांजेक्शन है, ये भी मिलान हो रहा है। इसके अलावा आप रसूख देखिए, ये रसूख है उस व्यक्ति के जो देश में नंबर 3 पर आता है मीट कारोबार में। एक बड़ा कारोबारी है जुल्फिकार अहमद भुट्टो, ये उनका आवास है। चौथा दिन है, लगातार रेड जारी है। ये उसके परिवार के लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं विजुअल्स में, कैमरे में। और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे तैनात है। पूरे घर को, पूरे ठिकानों को, जो करीब 18 ठिकाने इनके आगरा में हैं, सभी को अपने सुरक्षा घेरे में लिया गया है। हर तरफ सुरक्षा की टीम मुस्तैद है। और इधर देखिए, ये जो आप इधर देखेंगे, जो मेरे ठीक बाएं हाथ पे है, जो बड़ी सी कोठी दिख रही है, ये भी इन्हीं की है। और ऐसे कई आलीशान मकान इनके आगरा में है। 18 ठिकाने से अधिक है जहां पर लगातार रेड जारी है। ये पूरा उसका एक साम्राज्य है जिस पर आईटी की रेड लगातार जारी है। जी आलोक। तो एचएमए ग्रुप पर किस तरीके से बड़ी कार्रवाई हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शोभित भी वहां पर एचएमए ग्रुप के पास खुद उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है और एक बड़ा ग्रुप है। शोभित, जिस तरीके से अब ऐसे कई नाम सामने आए हैं, बात करें इसरार को लेकर के, और अभी खुलासा होगा, जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। शोभित, देखिए आलोक, मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी का जो टर्नओवर दिखाया गया वो 2,500 करोड़ सालाना है, यानी कि बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाता है। शक वहां पे शुरू होता है जब मुनाफा, यानी कि जो इसकी आय के बाद जो प्रॉफिट है, वो बहुत कम दिखाया गया। यहाँ पर आईटी को लगातार शक होता चला गया। कई बार शिकायतें आई। आईटी ने एक बहुत बड़ी टीम बनाई। करीब 150 से अधिक अधिकारी लगातार आगरा में सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। इसके सभी ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। और ये आप देखिए ना, जिस प्रकार से पूरा साम्राज्य है, इस पर आईटी का शिकंजा है। चौथे दिन भी लगातार रेड जारी है। 4 दिन तक रेड चलती है। बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। कर्मियों के अकाउंट में आखिर करोड़ों रुपए कहां से आया, इसका चेक हो रहा है। अगर कंपनी ने पैसे चेक जमा किए, उन्हें कैश क्यों निकाला गया, ये चेक हो रहा है। तो पूरा साम्राज्य, जितने लोग हैं, इनके जितने सिंडिकेट हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, जितने इनके रिश्तेदार हैं, जो जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सबका ही इसमें जांच हो रही है। आलोक, सबसे बड़ी बात यह, जो इनके भाई हैं कामिल, उनकी एक चैट कल सामने आई थी जब ने उसने पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से बात की थी, उसकी भी जांच हो रही है। हालांकि वो उनके रिलेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो भी एक जांच का एंगल है। जी आलोक। तो फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, आप नजर रखिएगा। शोभित, हम आगे के बुलेटिन में आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।
देश के बड़े मीट कारोबारियों में शुमार एचएमए ग्रुप पर लगातार चौथे दिन भी आईटी की रेड जारी है और ये आवाज़ है उनका जो एचएमए ग्रुप के मालिक हैं जुल्फिकार अहमद भुट्टो। ये पूर्व विधायक भी हैं, बसपा सरकार में इनका बड़ा रसूख रहा है। ये बहुत बड़े मीट कारोबारी हैं और शनिवार को रेड शुरू होती है और आज मंगलवार है, आज भी लगातार रेड जारी है। ये देखिए सुरक्षाकर्मी, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ये पूरे घर पर, ये आवास है उनका, पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पर तैनात हैं। इनके सभी ठिकानों पर, करीब 18 ठिकाने हैं, वहाँ पर एक साथ रेड हुई है और ये रेड अभी भी जारी है। सबसे बड़े चौंकाने वाले लगातार खुलासे हो रहे हैं इस रेड में। जो इसरार है, जो इनका एम्प्लॉय है, जिसे वेंडर दिखाया गया है, उसके खाते में करोड़ों रुपए डाले गए ग्रुप के द्वारा और उससे कैश निकाल भी लिया गया। जब इसरार से आईटी की टीम ने पूछताछ करी तो वो साफ मुकर गया कि मुझे इस कैश के बारे में पता नहीं है। यानी कि कई सारे कर्मचारी हैं जिनके खातों से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन वो चौंका रहे हैं क्योंकि उसकी जानकारी उन कर्मचारियों को नहीं है। ये पूरा आवास है, ये पूरा घेरे में है। 4 दिन हो चुके हैं, लगातार रेड जारी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी को एक बड़ा कैश भी मिला है, उसका मिलान खातों से हो रहा है और ये चेक हो रहा है कि क्या वो कैश की लिखा पढ़ी बुक्स में है या वो अवैध है, इसकी भी जांच हो रही है। कैमरामैन गीतम के साथ सुजय द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा। तो आईटी के रेट में हुए कई बड़े खुलासे, इसरार के खाते से हुआ बड़ा खुलासा। शोभित ने, हमारे संवाददाता, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए, तो उन्होंने जानकारी दी, वहां पर पहुंचे जहां पर एचएमए ग्रुप के जो लगातार ठिकाने जिन पर आईटी की टीम दबिश दे रही है और लगातार जो पूछताछ भी जारी है। कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे, कई चैट्स भी हाथ लगी, जिनके आधार पर फिलहाल जांच का दायरा जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो एक साथ आगरा में ही कई ठिकानों पर दबिश दी गई और आगरा के साथ साथ उन्नाव में भी और पंजाब सहित कई राज्यों में एक बड़ा कारोबार माना जाता है। तो एचएमए ग्रुप पर चल रही है आईटी की रेड। तो बड़ी मात्रा में कैश मिलने की भी फिलहाल सूचना है। तो मीट का बड़ा कारोबार है। अनुराज भारती हमारे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराज, उन्नाव में भी दबिश दी जा रही है, जगह जगह पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल उन्नाव से क्या खबरें अंदर खाने से निकल करके आ पा रही हैं? बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि उन्नाव में भी आज चौथा दिन है जहां आईटी के रेड लगातार जारी है। एचएमए ग्रुप का जो स्लॉटर है अरोड़ा इंडिपेंडेंट कोर्ट, वहां पर आज चौथे दिन भी लगातार जो छापेमारी है इनकम टैक्स की टीम की वो जारी है। बताया जा रहा है कि जो अरोड़ा ग्रुप की मदर कंपनी है एचएमए ग्रुप, उसके जो डिप्टी चेयरमैन है शोएब और जो जीएम है, सभी के अकाउंट निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो 5 अकाउंट हैं वो भी निकाले जा रहे हैं और उसमें बड़ी कर चोरी की चीजें सामने मिली हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी अंदर के सोर्सेज से निकलकर सामने आ रही है कि जो कंपनी के पुराने और बड़े कर्मचारी हैं, उनके अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन पाई गई हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो कंपनी के कर्मी हैं उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया है कि ये कंपनी की तरफ से कई कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए गए थे और उन अकाउंट का लेखा जोखा कंपनी के पास ही था। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें अंदर से सोर्सेज से निकल कर आ रही हैं, तो अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। ना ही आईटी द्वारा कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है, ना कंपनी प्रबंधन द्वारा। लेकिन एक चीज तो जरूर निकल कर सामने आई है कि पूरी जांच में अभी तक बड़ी करचोरी की चीजें सामने आई। जी बिल्कुल अनुराज, अगर उन्नाव से लेकर पंजाब से लेकर के आगरा तक अगर आईटी की टीम की रेड की बात करें, तो अब जो सारी चीजें, चाहे वो कैश बरामद हुआ है, जिन जिन के खातों में गया है, अब बड़ी बात ये तभी तथ्य सामने आ पाएंगे जब बैंक से मिलान होगा। अनुराज जी बिल्कुल, जो बैंक है वो बैंक स्टेटमेंट भी निकलवाए जा रहे हैं। आईटी की टीम जब पहले दिन आई थी तो कुछ जो खाते जो अकाउंट ऑफिस से उसे मिले थे, उनको लेकर जो बैंक थी वहां गई थी और उनके स्टेटमेंट निकलवाने के लिए बैंक से मांग की थी। और उन अब जो स्टेटमेंट मिले हैं उनसे इन खातों का और यहाँ अकाउंट सेक्शन में मिली चीजों का मिलान कराया जा रहा है, जिसके आधार पर अंदर के सोर्सेज से जानकारी मिली है कि बड़ी कर चोरी अभी तक निकल कर सामने आई है। अभी एक और ये इनपुट मिला है कि जो
यहाँ से जानवरों की कटान होती है, उसके बाद जो मीट बाहर जाता है तो वो बड़े अमाउंट में जाता है, जबकि जो कंपनी है उसके द्वारा जो कर जमा किया गया है, जो अपनी आय दिखाई गई है वो बहुत कम है। मतलब जो यहाँ मेन काम होता है वो तो बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो आय कंपनी के द्वारा दिखाई गई है वो बहुत कम है। साफ तौर पर अभी तक की जांच में बड़ी कर चोरी कंपनी के द्वारा निकलकर सामने आई है। खबर पर आप नजर रखिएगा, हम आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराज इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अभी आने वाले वक्त में कुछ और भी अहम खुलासे सामने आएंगे, बहुत जल्द। लाल कृष्ण